हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय। भारतवर्ष में महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ये आप देख लीजिएगा और इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम ऐसे ही सब्जेक्टिव वीडियो बनाएं या फिर इन टॉपिकों पे ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद महाजनपद में बदल गए। जैसे जनपद से पहले था जन, कई सारे जन मिलके जनपद का निर्माण हुआ और काफ़ी सारे जनपद मिले तो महाजनपद बना। जनपद की संख्या 16 बताई गई है। जैसे कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ कई ग्राम यानी गांव मिलके एक शहर का निर्माण करते हैं, कई सारे शहर मिलके एक जिला का निर्माण करते हैं और कई जिले मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं और कई राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय कई सारे गांव मिलके एक 20 का निर्माण करते थे, और कई सारे 20 मिलके जन का निर्माण करते थे और जन मिलके जनपद का निर्माण करते थे और जनपद मिलके महाजनपद का निर्माण करते थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद महाजनपद में बदल गए। इन महाजनपद का जिक्र बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। इनकी संख्या महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। आगे हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों में कहीं राजतंत्र की व्यवस्था थी तो कहीं गणतंत्र की व्यवस्था थी। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद वर्तमान समय में हमारे भारत में स्थित हैं और 2 महाजनपद भारत से बाहर स्थित हैं। राजतंत्र यहाँ पे देखिएगा, राजतंत्र का अर्थ है कि जहाँ का शासन व्यवस्था किसी राजा के हाथ में हो, यानी राजा हो और उसकी प्रजा, जो राजा है वो प्रजा पर शासन करता है। और गणतंत्र का अर्थ है कि वहाँ की जनता ही वहाँ की राजा होती है, यानी जो जनता कहेगी वही होगा। राजतंत्र में होता है कि जो राजा कहेगा वह प्रजा को मानना होता है। तो चलिए देखेंगे हम इन 16 महाजनपद और इनकी राजधानी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है मगध। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे आगे निकल गया क्योंकि इसमें आर्थिक समृद्धि काफ़ी अधिक हुई। आर्थिक समृद्धि के कारण और कुशल राजा के होने के कारण मगध इन सभी महाजनपद में सबसे आगे था और सबसे शक्तिशाली भी था। तो फर्स्ट है मगध। मगध की राजधानी राजगिरी थी। दूसरा है अंग की राजधानी चंपा। और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। ये तीनों वर्तमान समय में बिहार में हैं। ये तीनों वर्तमान समय में बिहार में हैं। बढ़ते हैं आगे। चौथा है काशी की राजधानी वाराणसी है। और पांचवा है कोसल महाजनपद की 2 राजधानियां हैं, एक उत्तरी राजधानी और दूसरी दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी साकेत है और दक्षिणी राजधानी श्रावस्ती है। 6ठा महाजनपद है मल्ल की राजधानी कुशीनगर। 7वां महाजनपद है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इन सभी महाजनपद और इनकी राजधानियों को आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में महाजनपद की राजधानियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वां है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह कुरु, इसका जिक्र हम महाभारत में भी देखते हैं कि जो महाभारत में युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उसी महाभारत में ही इस कुरु महाजनपद का जिक्र मिलता है। 9 नंबर महाजनपद है पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। इसको याद करने में थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन ये आपको याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी महाजनपद जो 11 नंबर है,
चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती है। और यहाँ तक देखिएगा कि 4 नंबर से लेके 4 से लेके और 11 तक ये चेदी वंश तक, चेदी वंश महाजनपद तक, ये 4 से लेके 11 नंबर तक ये कुल 8 महाजनपद हैं। कुल 8 महाजनपद हैं। इन कुल 8 महाजनपद वर्तमान समय में हमारे यूपी में स्थित हैं। वर्तमान समय के यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो हम देख लिए 11 नंबर चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती है। और आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर जो हमारे महाजनपद हैं, अवंती। अवंती का उत्तरी राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी राजधानी माहिष्मती है। वर्तमान समय में यह अवंती हमारे एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं 13वें महाजनपद की तरफ। तो 13 नंबर महाजनपद मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। यह वर्तमान समय में हमारे राजस्थान में स्थित है। वर्तमान समय में यह राजस्थान में स्थित है। और 14 नंबर जो महाजनपद हैं, इसकी राजधानी पोतन या पोटली है। अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है। अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है इन 16 महाजनपदों में। अस्मक, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद इनमें से कौन है, और उस ऑप्शनों में अस्मक भी ऑप्शन रहता है। तो अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में यह वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में है। और 14 तक हो गए क्लियर। अब 15 और 16 यह 2 महाजनपद जो वर्तमान समय में भारत से बाहर पाकिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं है। 2 महाजनपद वर्तमान में भारत में नहीं हैं। यहाँ पे है 15 नंबर कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक है। और 16 नंबर है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रथम केंद्र था। तक्षशिला में ही शिक्षा लोग ग्रहण करते थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।